बहुत सारे लोग होते हैं हमारे पास आते कि मौलाना साहब हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। मैं उनसे पूछता हूँ तुम दुआएं किस तरह करते हो? वो कहते हैं कि बस हम शुरू हो जाते हैं, या अल्लाह मुझे ये दे वो दे, फुला मसले हल कर वो मसले हल कर। मैंने कहा ये दुआ तुम किस तरह मांग रहे हो? दुआ मांगने का तरीका तुम्हें नहीं आता, किस तरह दुआ की जाती है? मैं आपको दुआ का तरीका बता रहा हूँ, इंशाल्लाह वो तरीका आप आजमा लोगे ना, आपकी हर दुआ कबूल होगी। ये आखिरी चीज देकर जा रहा हूं। जब दुआ करने लगो ना तो सबसे पहले दुआ के शुरू में और आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ो। क्या पढ़ो? दुरूद शरीफ। क्योंकि जब आप दुआ के शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ होती है ना, जिस दुआ के दरमियान शुरू और आखिर में दुरूद शरीफ होती है, वो दुआ फौरन ऊपर चली जाती है। सबसे पहले काम क्या करना है? दुरूद शरीफ पढ़ना है दुआ के शुरू और आखिर में। दूसरा काम पता है क्या करना है? दूसरा काम आपने ये करना है, आपने डायरेक्ट ये नहीं करना कि अल्लाह मुझे ये दे वो दे फला मसले हल कर। दूसरा काम आपने ये करना है, अल्लाह ताला की तारीफ करनी है। क्या करनी है? अल्लाह ताला की तारीफ। ए अल्लाह तू मेहरबान है, कदरदान है। ए अल्लाह तू ताकतवर अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं है। ए अल्लाह तू तो वो अल्लाह है कि जिसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के लश्कर से बचाया। अल्लाह तो वो अल्लाह है कि जिसने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में 40 दिनों तक पाला। अल्लाह तो वो अल्लाह है जिसने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम पैदा किया। अल्लाह की तारीफ करना आती है कि नहीं? बहुत से लोग अल्लाह की तारीफ करना नहीं आती, शर्माते हैं। दूसरा काम आपने क्या करना है? अल्लाह की तारीफ करनी है। इस तरह है कि नहीं? तारीफ नहीं आती आपको? आसान तरीका बता देता हूं, अल्हम्दु पढ़ लो। इसमें सारी सूरतों में क्या है? अल्लाह की तारीफ है कि नहीं? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए है। अर्रहमान अर्रहीम, जो रहमान भी है रहीम भी है। रहमान का क्या मतलब होता है? रहीम का क्या मतलब होता है? रहमान का मतलब होता है कि दुनिया पर अल्लाह ताला काफिरों पर भी रहम करता है और मुसलमानों पर भी रहम करता है। रहीम का मतलब क्या है? कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला सिर्फ मुसलमानों पर रहम करेगा, काफिरों पर नहीं। मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, पूरी सूरत तारीफ से भरी हुई है। तो दूसरा काम आपने क्या करना है? क्या करना है बोलो? अल्लाह ताला की तारीफ करनी। देखो मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, मुझे तो कहा गया था कि भाई मस्जिद के अंदर बयान है, मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे मैं कब्रिस्तान में बैठा हुआ हूं। कुछ बातें आपने भी करनी है ना। दूसरा काम क्या करना है? सारे मिलकर बोलो, अल्लाह की तारीफ करनी है। तीसरा काम आपने ये करना है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो जो दुआएं सिखलाई हैं, जो जो दुआएं बताई हैं, आपने वो दुआएं करनी है। और उसके बाद अपने लिए जो दुआ मांगो, जायज हाजात हो, जो भी हाजात हो, जिस किस्म की भी दुआएं हो, अल्लाह ताला से मांगे। फिर आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ ले, इंशाअल्लाह आपकी दुआएं कबूल हो जाएगी। बहुत से लोगों को दुआ करने का तरीका नहीं आता। इंशाअल्लाह जब इस तरीके से आप दुआ करोगे, अल्लाह ताला आपकी दुआ को कबूल करेगा।